नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कार्तिक मास के महत्व के बारे में। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित महीना है। कार्तिक मास अत्यधिक पवित्र माना जाता है। भारत में जितने भी तीर्थ स्थान हैं, इस एक महीने में पूजा पाठ, दान इत्यादि करने से उन सभी तीर्थों के दर्शन करने के समान इस एक महीने में पुण्य प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण, नारद पुराण और पद्म पुराण में आपको इस महीने की पवित्रता और इसके महत्व के बारे में पढ़ने को मिल जाता है। शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है उसका गुणगान नहीं किया जा सकता है। यानी कि इस महीने में जितना पूजा पाठ, दान इत्यादि किया जाए उतना ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस महीने में भगवान विष्णु जल में मत्स्य रूप में निवास करते हैं, जबकि उनका वामन अवतार पाताल लोक में निवास करता है। इस महीने के पवित्रता और पुण्य के बारे में कुछ कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनको आज मैं यहाँ पर सुनाऊंगी। एक पौराणिक कथा है जिसमें शंखासुर नामक एक असुर ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर भाग रहा था। वेद उसके हाथ से छूटकर समुद्र में प्रवेश कर गए। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, मैं मछली का रूप धारण करके अभी वेदों को लाता हूँ। उसी समय भगवान ने कहा कि अब से कार्तिक के महीने में सभी वेदों के साथ मैं स्वयं जल में रहूँगा। इस महीने में नियमित स्नान पूजन करने वाले पर कुबेर भी कृपा करेंगे। जो धर्मात्मा इस महीने में मेरी पूजा करेगा उसे यमलोक और स्वर्गलोक नहीं, सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होगी और वह जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। एक दूसरी कथा के अनुसार कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करते हुए एक कथा देवी रुक्मिणी की भी है। पद्म पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में रुक्मिणी गंगा तट पर रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह नियमित रूप से गंगा स्नान करके तुलसी जी की पूजा करती थी और भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। कार्तिक मास की ठंडे में एक दिन स्नान करके पूजा करने के क्रम में उसकी आत्मा को शरीर से मुक्ति मिल गई। इसकी आत्मा के पास पुण्य की इतनी पूंजी थी कि उन्हें देवी लक्ष्मी के समान स्थान प्राप्त हो गया। इसी पुण्य के प्रभाव से वो भगवान श्री कृष्ण की पट रानी बनी थी। चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमको इस महीने में क्या करना चाहिए। इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर नदी या तालाब पर जाकर स्नान करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो घर में ही स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। यह दूध से स्नान करने के समान होता है। दूसरी बात, इस कार्तिक मास में पूरे महीने शाम के वक्त 7 दीपक जलाएं और कपूर जला लें। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता का प्रवेश होगा और घर के लोगों के बीच किसी भी तरह का मतभेद हो तो ये भी दूर हो जाता है। यदि आप भी धन लाभ, संतान लाभ, स्वास्थ्य लाभ और घर में सुख शांति और समृद्धि चाहते तो कार्तिक के महीने में अष्टलक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। यह आपको हर शुक्रवार को करना चाहिए और अगर आप चाहें तो हर शुक्रवार को अष्टलक्ष्मी का व्रत भी कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में दूध और दूध से बनी चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए, लेकिन इस महीने में उड़द की दाल, प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक के महीने में मूली खाने का विशेष महत्व है। आपको भी आप अपने भोजन में मूली जरूर शामिल करना चाहिए और श्री कृष्ण जी को भी मूली का भोग लगा सकते हैं। इससे वो बेहद प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दिया करिए।